हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से लेके आ चुका है न्यू टॉपिक के साथ सीडीपी का फर्स्ट सेटअप सेट नंबर 2। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है 30 में 30 बहुत हार्ड होने वाला है, ठीक है ना। ये हार्ड क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ 30 में 30। और देखता हूँ भाई 30 में कौन लाता है 30। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कक्षा में बच्चों की समस्या समाधान गतिविधि में इस प्रकार शामिल करता है कि वह पहले अपने अनुभव के आधार पर और उत्तर खोज और आवश्यकता पड़ने पर केवल संकेत दिया जाए। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत में सर्वाधिक मेल खाता है? तो व्यवहारवाद, रचनावाद या परिपक्वता या मानसिक अनुशंसा। जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। रचनावाद, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, रचनावाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर देना, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बच्चा यह मानता है कि ऊंचे और पतले गिलास में पानी की मात्रा चौड़ी गिलास में अधिक से अधिक है, ठीक है, जबकि दोनों में समान मात्रा होती है। प्याजे का अनुसार इसका मुख्य कारण क्या है? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। रिवर्सिबिलिटी या मतलब परिवर्तनीयता का विकास या संरचना कंजर्वेशन की समझ या केंद्रीयकरण सेंट्रेशन या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ओह सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। रिवर्सिबिलिटी होगा, कंजर्वेशन होगा, सेंट्रेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दूसरा का क्वेश्चन है सेंट्रेशन, ठीक है ना, सेंटर केंद्रीकरण होगा, ठीक है ना। जो बच्चों को यहाँ पे गिलास पतली हो पर मोटी हो ये पता नहीं चल पाता, तो वो सेंट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, सेट नंबर 2 का। तो यहाँ पे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन कि यदि एक टीचर किसी छात्र के प्रश्न में अधिकार सहायता देता है और उसकी क्षमता बढ़ाने पर धीरे धीरे सहायता कम कर देता है, तो वह किस अवधारणा का सर्वोत्तम उदाहरण है? पूर्णविराम रिस्पॉन्समेंट, स्कॉल फोल्डिंग, मॉडलिंग या इंसाइट लर्निंग। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉडलिंग होगा, ठीक है। मॉडलिंग होगा, क्या होगा, मॉडलिंग होगा, ठीक है, मॉडलिंग। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा का। चौथा क्या पूछने वाला है। तो पहली बात, यहाँ पे क्वेश्चन अब बड़ा बड़ा होने वाला है और मॉडरेट हार्ड होने वाला है, तो सही से आंसर लगाना। और 30 में 30 देखता हूँ कौन भाई लाता है। और 30 में 30 अगर आप ला दिए तो भाई मैं जान जाऊंगा कि आपका सीटेट की तैयारी बहुत अच्छा हुआ हुआ है। तो यहाँ पे पूछा कोलंबर के सिद्धांत के बालक केवल दंड से बचने के लिए उद्देश्य के नियमों का पालन करने के लिए वह नैतिक विकास के चरण में है। किस चरण में है, नैतिक विकास के किस चरण में? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, दंड एवं आज्ञापालन का अभिन्यास या अच्छा बालक का अभिन्यास या सार्वभौमिक मतलब नैतिकता सिद्धांत। तो कोलंबर्ग ने यहाँ पे 3 स्टेट और 3 मॉरल स्टेट बताया था, यहाँ पे पता ही आपको होगा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है चौथा का। तो दंड एवं आज्ञा पालन का अभिनिवेश, ठीक है ना, अभिनिवास होगा, ठीक है ना, अभिविन्यास होगा, ठीक है। तो इसको तो पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आ चुका है और पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। एरे एरिक्सन के अनुसार विद्यालय में आयु की यदि बच्चों को उपलब्धि का अवसर नहीं मिलता है, तो उसमें से किस मानव सामाजिक संकट के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है? तो यहाँ पे बोला अविश्वास की, अप्रतिबोध की या हीनता की भावना की या भूमिका का भ्रम की। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है पचमा का। तो पचमा का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो पचमा का हीनता का भावना की बढ़ जाती है, ठीक है ना, हीनता की भावना की बढ़ जाती है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा पचमा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। एक छात्र पुरस्कार मिलने के कारण नहीं बल्कि विषय में वास्तविक रुचि होने के कारण पढ़ाई करता है, ठीक है ना। यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा मोटिवेशन के उदाहरण है? क्या बाह्य अभिप्रेरणा है या नकारात्मक अभिप्रेरणा है या आंतरिक अभिप्रेरणा है या सामाजिक अभिप्रेरणा है? तो दोस्तों पहली बात यहाँ पे, ना तो बाह्य होगा, बाह्य तो वो गिफ्टेड के लिए होता है। नकारात्मक तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही नहीं। सामाजिक तो होगा नहीं, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा वो अंदर से इन मोटिवेशन है, ठीक है ना, अंदर से वो मोटिवेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में बताओ। तो आज का क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ठीक है, और मॉडरेट है, ऐसे नहीं बोलूंगा ज्यादा हार्ड है, मॉडरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हार्वर्ड गवर्नर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसी भी छात्र के संगीत सीखने के धुनी पहचान और उसको क्षमता किस बुद्धि को दर्शाता है? तर्क गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो दोस्तों जल्दी से बताओ सातवां का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे संगीतीय बुद्धि होगा, ठीक है ना, संगीतीय बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, संगीतीय बुद्धि होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुका है, 8वां क्वेश्चन में चलते हैं। तो 8वां में पहुंच गए। 8वां क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यदि कोई शिक्षक क्लास में केवल अंतिम परीक्षा पर आधार पर छात्र को मूल्यांकन करता है तो वह किस मूल्यांकन के सिद्धांत की अपेक्षा कर रहा है, मतलब किस सिद्धांत के अपेक्षा मतलब कर रहा है, ठीक है, योग्यता का मूल्यांकन के अंदर, या सतत व्यापक मूल्यांकन के अंदर, या मानकीकृत परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों जल्दी से बताओ 8वां का आंसर क्या होने वाला है। तो कमेंट में जल्दी बताओ दोस्तों। तो ये होगा सीसीए, सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है ना, कंटिन्यूअस कंप्रेशन एवल्यूएशन, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन हो चुका है और 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला बंडूरा के अनुसार सीखने के केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरे के व्यवहार को देखकर भी होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर, परीक्षण एवं त्रुटियों का अधिगम, या अवलोकनात्मक अधिगम, या शास्त्रीय अनुबंधन, या अंतर्दृष्टि अधिगम। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी बताओ 9वां का आंसर क्या होने वाला है। तो 9वां का आंसर क्या होगा, अवलोकनात्मक अधिगम, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन अधिगम, लर्निंग, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां का, कि 10वां का क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो 10वां यहाँ बोल रहा है कि किस क्लास में मतलब किसी भी कक्षा में शिक्षक के सभी बच्चों को समान कार्य देते हैं, ठीक है, जबकि उनकी क्षमताओं अलग अलग है, या किससे अच्छी के सिद्धांत का अवलोकन कर रहा है। तो पूर्णबलन सिद्धांत की क्या, या व्यक्ति विभिन्नता की, या परिपक्वता सिद्धांत की, अनुकरण की। तो दोस्तों यहाँ पे 10वां का क्वेश्चन सही से पढ़ना और सही से आंसर देना। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और व्यक्ति विभिन्नता के, ठीक है ना, सब बच्चों का अलग अलग तरह का, जैसे उसका मैड, तो जैसे यहाँ पे माइंड उसके रिलेटेड, ठीक है ना, सबका माइंड अलग अलग होता है, व्यक्ति विभिन्नता पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन तो हो चुका है और यहाँ पे पहुंच गए 9वां, 11वां क्वेश्चन में पहुंच गए। चलिए देखते हैं। यहाँ बोलो वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, सर्वोत्तम उपयोग कब होता है, जब छात्र केवल स्वयं से कार्य कर पाते हैं, जब शिक्षक छात्र को वर्तमान क्षमता थोड़ा सा स्तर सहयोग प्रदान करते हैं, जब छात्र को केवल गृह कार्य दिया जाता है, जब केवल परीक्षा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ये छात्र केवल स्वयं तो नहीं कर पाएगा, यहाँ पे छात्र केवल भी नहीं होगा, केवल तो कहीं भी नहीं होगा, तो मतलब आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन हो चुका है, 12वां क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ बोला फ्राइड के व्यक्ति सिद्धांत से प्रयोगों का मुख्य क्या है, कार्य क्या है, जैविक इच्छाओं की पूर्ति करना, वास्तविक आधार पर निर्णय लेना, या नैतिक मूल्य का आदिवर्ष नियंत्रण करना, या केवल आनंद प्राप्त करना। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो जल्दी से बताओ 12वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जल्दी बताओ आंसर। तो नैतिक मूल्य का आदर्श एवं नियंत्रण रखना, ना जैविक इच्छाएं पूर्ति होगा, ना वास्तविक आधार पर निर्णय, न केवल। तो आंसर सी होगा, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सॉरी 13 क्वेश्चन में चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि रचनावादी क्लास में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो केवल व्याख्या देना क्या होता है, या ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है टीचर, या सीखने का मार्गदर्शन या सहायक बनाना, या केवल अनुशासन बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये सभी बच्चे सभी लगा सकते हो, मतलब यहाँ सीखने का मार्गदर्शन सहायक बनाना, ठीक है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन आ चुका है। 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय बनाना, सभी बच्चों को उनके विविध आवश्यकताओं के अनुसार साथ सामान प्रदान करना, या प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष क्लास बनाना, या केवल परीक्षा परिणाम सुधार करना। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे सभी बच्चों को उनके अलग अलग विधि में आवश्यकताओं को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 15वां का इस प्रैक्टिस सेट का 15 क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन हो चुका है, आधा क्वेश्चन और है। और यहाँ 15 में आपके कितना है ये कमेंट में बताना। यदि कोई टीचर यहाँ पे छात्र के अनुभव के आधार पर अवधारणाओं पर बनाना और उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस शिक्षण के लिए सिद्धांत का पर क्या आधारित है, व्यवहारवाद है क्या, रचनावाद है, या मानसिक अनुसंधान सिद्धांत है, या औपचारिक अनुसंधान सिद्धांत है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 15 का, तो 15 का आंसर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है ना, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 16 क्वेश्चन देखते हैं कि 16 क्या पूछ रहा है। तो 16 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, तो डी क्वेश्चन नीचे थोड़ा सा है, तो मैं आगे दिखा दूंगा। यहाँ बोले एक टीचर की क्लास में बच्चों को ऐसे समूह विभाजित करता है
जहां प्रत्येक समूह अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं और वे मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो रणनीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? थॉर्नडाइक का प्रयास के रूटीय सिद्धांत, वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, पॉलाव का शास्त्रीय अनुबंधन। और देखिए चलिए नीचे डी दिखाता हूँ। डी बता रहा है यहाँ पे कि फ्राइड के मांसोलेशन सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे डी तो आप देख लियो, चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा चौथा में, जल्दी जल्दी बताओ 15 का आंसर क्या होगा। तो वाइगोस्की रिलेटेड है, ठीक है ना, वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत होगा। SCL, ठीक है ना, SCL ये दिया तो कौन दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। सोशल लर्निंग लैंग्वेज, सोशल लर्निंग लैंग्वेज। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन हो गया, 16 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हुए, 16 क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। अब चलिए 17 क्वेश्चन में, 17 क्वेश्चन भी मतलब बहुत बड़ा है फिर भी। तो यहाँ पूछ रहा है प्याजे के अनुसार यदि बच्चे नए जानकारी के कारण अपनी पुरानी मानसिक संरचना स्कीमा परिवर्तन करता है तो वो क्या कहलाता है? आत्मसात या संयोजन, संतुलन या परिपक्वता। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। तो यहाँ पे होगा एक्कोमोडेशन, ठीक है ना, एक्कोमोडेशन संयोजन। ये मैंने आपको बताया था कि बच्चा जैसे यदि बच्चा नए जानकारी के कारण अपने पुराने मानसिक संरचना स्कीमा परिवर्तन कर लेता है, नई जानकारी रिलेटेड पुराने को, तो ये क्या होगा, एकोमोडेशन होगा, ठीक है ना, ये बी होगा आंसर, एकोमोडेशन संयोजन होगा। तो इंग्लिश में याद किया करो, ठीक है ना, एकोमोडेशन संयोजन, ठीक है। और चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि 18 में क्या पूछ रहा है। 17 क्वेश्चन तो हो चुका है और 18 में चलते हैं, 18 में तो क्या पूछ रहा है देखते हैं। यदि कोई छात्र बार बार असफल होने के कारण वो प्रयास करना और ही छोड़ देता है तो किस मनोवैज्ञानिक का उदाहरण है? अंतर्दृष्टि अधिगम, सीखे हुए असहायता लर्निंग, सकारात्मक पुनर्बलन या मॉडलिंग। तो चलिए बताओ आंसर 18 का क्या होगा, 18 का। तो सीखे हुए क्या होगा, बी होगा, समझे। सीखे हुए असहायता का, लर्निंग हेल्पनेस, ठीक है ना, लर्निंग हेल्पनेस, जो बच्चा मतलब आधारण कारण प्रयास कारण ही छोड़ देता है, मतलब जो बार बार असफल हो तो उसको छोड़ देता है, लर्निंग हेल्पनेस बोलता है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। 19 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण के अनुरूप है? तो जल्दी बताओ, शिक्षक की ज्ञान एकमात्र स्रोत है क्या? या सभी बच्चों को समान गति से सीखना चाहिए? या बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माण करता है? या रटने सबसे प्रभावी अधिगम है? तो रटना तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा, न टीचर ज्ञान, एक सिर्फ टीचर ही ज्ञान नहीं करता, मतलब उसको घर वाले परिवार वाला भी करता है। यहाँ पे तो एक तरह ये भी नहीं करता, समान तो कोई सीखता ही नहीं है, मतलब इसका सक्रिय बच्चे ज्ञान रूप में अपने निर्माण करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा क्या, यहाँ पे 19 का सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां का। अब 20 का आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कोलमबर्ग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है तो वह किस अवस्था में है? चलिए बताओ, दंड एवं आज्ञा पालन, अच्छा बालक अभिनियास, विधि एवं व्यवस्था अभिनियास या सामाजिक अनुबंधन। तो यहाँ पे 20वां का क्या पूछ रहा है, तो 20वां का जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जल्दी बताओ 20वां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ यहाँ पे आंसर 20 का। तो यहाँ पे विधि व्यवस्था का अभिन्यास होगा, ठीक है ना, आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का, ठीक है। तो 21 का यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि यदि किसी परीक्षण के परिणाम हर बार लगभग समान आता है तो परीक्षा किस गुना के दर्शाता है? वैलिडिटी, रिलेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी या यूजबिलिटी, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता या विश्वसनीयता या वैधता। जल्दी बताओ कैसमा का है, सॉरी 21वां का, जल्दी बताओ आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, रिलेबिलिटी, ठीक है ना, विश्वसनीयता, ठीक है ना। इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर 2 है और देखते हैं आपका कितना बन रहा है, और कमेंट में आप जरूर बताना कि आपका कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा रिलेटेड है। समावेशी क्लास में शिक्षक सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? सभी बच्चों को समान ही कार्य देना क्या, या केवल मेधावी छात्र को ध्यान देना, या बच्चों को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीति अपनाना, या दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना। तो यहाँ पे सभी बच्चे समान कार्य कभी भी नहीं दे सकते, कोई बच्चा ज्यादा खेल सकता है कोई कम, तो केवल तो यहाँ पे गलत, मतलब दिव्यांग बच्चों को सिर्फ नहीं अलग बैठाना, तो दिव्यांग का अलग अलग उसके हीन भावना पैदा हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों को यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण में रहनी है, जैसा बच्चा उस हिसाब से वहाँ पे शिक्षण उसको दो, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन हो चुका है और 23वां क्वेश्चन में चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि हार्वर्ड गर्नर के अनुसार और यहाँ पे बच्चे अपने भावनाओं को और क्षमताओं की तरह समझता है और कौन सा बुद्धि अधिक विकसित होता है, पारस्परिक बुद्धि, आत्म
पारक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि या भाष्य बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी बताओ 23 का आंसर क्या होने वाला है। तो 23 का आंसर क्या होगा, बी होगा, आत्मपरक बुद्धि होगा। ठीक है ना, आत्मपरक बुद्धि होगा। क्या होगा, आत्मपरक बुद्धि होगा। क्या होगा, आत्मपरक बुद्धि होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बंडूरा रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है और देखते हैं बंडूरा क्या पूछ रहा है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या शारीरिक परिपक्वता। तो दोस्तों यहाँ पे 24 क्वेश्चन है और 24 क्वेश्चन क्या बता रहा है, बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव पूछा। तो ये खास याद रखना, अगर आप एग्जाम में बैठते हो सीटेट में या कोई भी एग्जाम में, तो अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हो तो दोस्तों आप जितना भी पढ़ो, जितना भी आप ज्ञानी हो, बट अगर आप ये गलती करोगे, अगर नहीं देखोगे तो आपका जो भी आया हुआ क्वेश्चन वो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो बट ये ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन है तो वो पूरा पढ़ो। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रेशर की वजह से ना आप क्या करोगे, वहां पे देखोगे हड़बड़ाम पढ़ोगे, हाँ ये आंसर है, टिक मार के जल गोला भर के निकल आओगे। तो ये गलती मत करना दोस्तों, बहुत सारा दोस्तों ने ये गलती किया है और वो अभी पछता रहा है। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि जाके ये ध्यान रखना जरूरी है और ये करना आपको जरूरी है। तो ये शारीरिक परिपक्वता होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, बंडूरा का शारीरिक परिपक्वता। ठीक है ना, शारीरिक परिपक्वता होगा। ठीक है, आंसर डी होगा 24 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का है। ठीक है, सीडीपी का क्वेश्चन है। ठीक है ना ये, और चलिए देखिए, यदि शिक्षक किसी छात्र के सीखने के कठिनाई कारण जानने के लिए विशेष परीक्षण करता है तो यह कौन सा मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन है क्या, निर्माणात्मक मूल्यांकन है क्या, निदानात्मक मूल्यांकन है या मानक संदर्भित मूल्यांकन है। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 25 का इस प्रैक्टिस सेट का 25 क्वेश्चन में आ चुका हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कौन भाई इसका आंसर देता है कमेंट में। तो ये निदानात्मक, डायग्नोस्टिक इसको बोलता है। ठीक है ना, जो निदान करता है, जो परीक्षण के लिए पता लगाता है, उसको डायग्नोस करता है, उसी को बोलता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन हो चुका है और 26 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 26 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का प्रमुख मनोवैज्ञानिक संघर्ष क्या है। विश्वास बनाम विश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहचान बनाम भूमिका भ्रम या उत्पादकता या बनाम ठहराई। तो जल्दी बताओ 26 का आंसर क्या होगा। 26 का, तो 26 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों कमेंट में। पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है ना, कमेंट बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है ना, चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 हो गया, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27 का क्या पूछ रहा है, 27वां यहाँ पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पूछ रहा है। ये का सर्वप्रथम उदाहरण क्या है, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, क्या गलत, परीक्षा अंक के लिए पढ़ना, या नए चीज के सीखने की रुचि के लिए पढ़ना, या दंड से बचने के लिए। दंड से तो यहाँ नहीं होगा, न पुरस्कार के लिए न परीक्षा के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ये तुम डायरेक्ट लगा दिया करो, काटो और लगाओ आंसर। ठीक है, काटो और लगाओ आंसर। ठीक है, 27 को हो चुका है और चलिए अब अगले बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे किसी छात्र का आईक्यू 130 है मान लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः उसे श्रेणी में रखा जाएगा क्या, औसत बुद्धि वाला, मंद बुद्धि का, प्रतिभाशाली या समृद्ध बुद्धि। तो ये तो बताओ, जल्दी बताओ 28 का आंसर क्या होगा। 28, और ये बताओ आप कौन सा बुद्धि हो, 130 वाले हो। तो औसत बुद्धि तो ये नहीं होगा, मंद बुद्धि भी नहीं होगा, तो ये समृद्ध बुद्धि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिभाशाली बुद्धि। ठीक है ना, तो जितना मेरा स्टूडेंट है वो प्रतिभाशाली है, 130 प्लस उसका आईक्यू है और वो 130 सीटेड में भी लाएगा। ठीक है ना, और कमेंट में आप जरूर बताना भाई, अगर आप सीटेड में 130 लाओगे तो 30 आप जरूर लाना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 29 29 बोलते, 29 यहाँ पे देखते हैं 29 क्या पूछ रहा है। यहाँ पे यदि एक टीचर बच्चे की गलतियों को सीखने के लिए अवसर मानते हैं तो उन्हें सुधारने के लिए अवसर देते हैं, तो किस शिक्षण के दृष्टिकोण को उदाहरण, दंड आधारित, बाल केंद्रित, रटने आधारित, शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित तो नहीं होगा, दंड आधारित भी नहीं होगा, रटने आधारित भी नहीं होगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बाल केंद्रित। भाई काटो आंसर लगाओ, काटो आंसर लगाओ, अगर आप नेगेटिव पकड़ लेते हो तो भाई आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस प्रैक्टिस सेट का एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका जितना भी अभी तक आप सोच रहे हो कि कब खत्म होगा, अब खत्म होने वाला है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला है, सीटेट के अनुसार प्रवाही शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, पाठ्य पुस्तक का पुनः पालन, बच्चों को व्यक्ति विभिन्नताओं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना, केवल परीक्षा परिणाम, या सभी बच्चों को समान गति से पढ़ाना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये कमेंट में आप बताना, इस प्रैक्टिस सेट का तो लास्ट क्वेश्चन है और कमेंट में आप जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। मुझे तो पता है ये
आप दे दोगे आंसर, ये तो आप आसानी था ये आंसर देने का, ये बता दोगे। कमेंट में आप ज़रूर बता देना। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताना। अब मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ वो डेली करो, मैं टाइम टाइम लेकर आ रहा हूँ। और डेली प्रैक्टिस करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।